हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के रेट में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया। आपको पता है, आज के डेट में अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी एक सिंगल ट्रेड भी आप पंच कर रहे हो तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हो, राइट। एक इंसान अगर एक सिंगल ट्रेड भी पंच किया तो इमीडिएट बेसिस पे उसने सेबी को टैक्स पे कर दिया, एक्सचेंज को टैक्स पे कर दिया, इंडिया के अंदर ब्रोकर को टैक्स पे कर दिया एज ए ब्रोकरेज चार्जेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे कर दिया एज ए एसटीटी, राइट, एज ए ट्रांजेक्शन चार्जेज। तो डिफरेंट टैक्सेस ऑलरेडी आप पे करते हैं। बट आज के डेट में जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक्चुअली ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को बारे में आज हम जानते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको बोला जाता है STCG। एस मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और LTCG जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ये दो वर्ड्स होते हैं। जितने भी अभी तक आप टैक्सेस पे करते हो उसके अलावा हमें ये टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी में काम करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आइदर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। आज आपने खरीदा और एक साल के अंदर ही आपने उसको बेच दिया, ठीक है। आपने मान के चलो आज खरीदा एक कम रेट पे और एक साल के अंदर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आपको फ़ायदा होने लग गया, आपने बेच दिया, तो आपको क्या लगेगा? आपको उस पर जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें ब्रोकरेज चार्जेस सब टैक्सेस काटने के बाद एक लास्ट में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। ये गेन पहले जो था ये गवर्नमेंट के अभी जो 2024 में जो बजट आया है, इस बजट से पहले जो गेन इस पे जो टैक्सेस लगता था, ठीक है, ये 15% टैक्सेस लगता था, अब इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, मतलब मान लो आज खरीदा आपने, एक महीना बाद बेच दिया, आपको 20% का बेनिफिट मिल गया उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो आपको जितना भी फायदा हुआ है एक साल के अंदर, तो उस वाले स्टॉक्स पे आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना? आज के डेट के अकॉर्डिंग 20% हमें पे करना रहेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका। क्लियर? दूसरा, इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि होल्डिंग पीरियड होगा एक साल के अंदर में होगा। दूसरा, ये आप अप्लाई कर सकते हो स्टॉक्स के अंदर भी। प्रॉपर्टी, अगर आप लैंड में ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, या फिर आपने पहले से कोई ज़मीन खरीदा है, आप उसको बेचोगे तो वो एक साल के अंदर का है, तब आपको जाएगा किसमें? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर में जाएगा, राइट। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये अगर इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? मान के चलो आपका प्रॉफिट हुआ तब तो आपको ये पे करना है, बट अगर कभी भी किसी ईयर्स में आपका नुकसान हो जाता है, अगर कभी लॉसेस हुआ, तो आपको नेक्स्ट 8 साल तक आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आने वाले 8 साल में, मान लो इस साल में कभी थोड़ा सा नुकसान हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, और आने वाले 8 साल तक कभी भी आपका फ़ायदा होगा तो इस प्रॉफिट को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। मान के चलो 2 साल बाद आपने, इस साल में अगर एक क्वार्टर, ये एक साल रहा, जिस साल में या फिर आज से एक साल पहले आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, मतलब शॉर्ट टर्म में आपका नुकसान हुआ, आज के रेट में मान लो आपका 2 लाख का फ़ायदा हुआ, तो आपका ओवरऑल 2 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको 1 लाख के ऊपर ही पे करना रहेगा। ये था हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मान लो LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ATC के अंदर मान के चलो आपने कोई भी छूट लेना चाहते हो, ठीक है, या मान के चलो आपने इंश्योरेंस कोई ले रखा है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, मतलब यहाँ पर जितना आपका गेन मिलेगा डायरेक्टली उसके बिहाफ में आपको टैक्सेस लगेगा, ठीक है। ये था हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में मैंने क्या बताया आपको, 1 साल के अंदर वाला। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा? 1 साल के बाहर वाला। जो आप एटलीस्ट आज आपने खरीदा तो आज से 1 साल के बाद उसको सेल कर रहे हो, राइट। उसमें जो भी फायदा होगा वो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, राइट। वो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम रहता है। इसके अंदर देखो, पहले ये क्या था, 10% था,
आज की डेट में अब जो लगेगा वो 12.5% लगेगा, मतलब 12.5% के अकॉर्डिंग हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना रहेगा। ये आप स्टॉक्स में भी अप्लाई होगा, ये आपका प्रॉपर्टी के अंदर भी अप्लाई होगा, राइट। तो अगर आप स्टॉक्स आज खरीद रहे हो और होल्ड कर दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप पे करने वाले हो, राइट। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसके अंदर जो लॉसेस होता है, इसके अंदर का जो लॉसेस है ये भी आपका मान के चलो, अच्छा इससे बच कैसे सकते हो, मान लो आपका प्रॉफिट हुआ तब तो हमें पे करना ही है, बट इन केस अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी साल में नुकसान हो गया, तो आप इसको भी आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेम दोनों में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर ही 8 ईयर का कैरी फॉरवर्ड वाला सिचुएशन है। मतलब आज के रेट में कुछ भी नुकसान होता है, दैट मीन्स आप होल्ड कर सकते हो उसको, 8 साल आने वाले कभी भी आपका प्रॉफिट हो गया उसको आपका वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी बात है यहाँ पर आप कैसे बचा सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ना ऐसा कोई कंडीशन नहीं, बट लॉन्ग टर्म में एक कंडीशन है। ओके, कंडीशन क्या है कि आप अगर आप मान के चलो 1 साल में आप 1 लाख तक का बेनिफिट निकाला, 1 लाख में आप 1 लाख तक आप फायदा निकाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 साल में, तो आपको ना कोई टैक्स नहीं पे करना, 1 लाख रुपए तक का छूट है। बट 1 लाख से अगर बढ़ के मान के चलो 1.5 लाख आपने पूरा 1 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आपका प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ, दैट मीन्स अगर 1.5 लाख टोटल हुआ तो आपका 1 लाख के ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट जो 50,000 है उसके ऊपर आपको ये LTCG पे करना पड़ेगा। सेम इसके अंदर भी आपको कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी भी जगह पे, आप ATC का जो हम लोग ITR फाइल करते हैं वहाँ पे एडवांटेज लेते हैं, इसमें आपको कोई भी ATC का एडवांटेज नहीं मिलेगा। कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा, राइट। आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हुआ। तो ये होता है एक्चुअली जो डिफरेंस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जिसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा है, राइट। चलिए मिलते इसी टाइप से कोई डिफरेंट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।